पुराना राज। रात की तारीकी में जब चांद भी धुंध में छुपा हुआ था, सारा एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। इसके सामने एक पुरानी हवेली थी, जिसके दर व दीवार वक्त की मार से जंग आलूद और शिकस्ता हो चुके थे। दरख्तों की सूखी शाखें हवा के झोंकने से एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। सारा ने हौसला करके लोहे के बड़े दरवाजे को धकेला। दरवाजा एक करीहा आवाज के साथ खिला और वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर कदम रखते ही एक पुरस्कार खामोशी ने उसे घेर लिया। हर तरफ गर्म बोसीदा फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशानात थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक कमरे में इसकी नज़र एक पुराने आईने पर पड़ी। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसे अपना अक्स अजीब सा लगा। अचानक एक लम्हे के लिए उसने देखा कि आईने में इसके पीछे कोई खड़ा है। वो फौरन मुड़ी, मगर वहाँ कोई ना था। इसका जिस्म सुन हो गया, लेकिन वो हार मानने वाली ना थी। वो आगे बढ़ी और जैसे ही एक तवील राहदारी में दाखिल हुई, ठंडी हवा का एक झोंका उसके जिस्म से टकरा गया। पर्दे हिलने लगे और कहीं दूर से मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगे। वो खौफजदा जरूर थी, मगर रुकने वाली नहीं थी। उसने एक दरवाज़ा देखा जो बंद था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। दिल ने धड़कना तेज कर दिया, मगर वो पीछे ना हटी। फिर अचानक उसे राहदारी के आखिर में एक साया दिखाई दिया। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक वजूद था, जिसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। सारा ने हिम्मत जुमा की और उसका पीछा किया, मगर वो वजूद दीवार के पीछे गायब हो गया। सारा के लिए राहदारी जैसे लंबी होती जा रही थी और फिजा में घटन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा पीछे से ज़ोर से बंद हो गया। कमरा सर्द हो गया, जैसे अंदर बर्फबारी हो रही हो। फिर वही सायादार वजूद इसके सामने नमूदार हुआ। इस बार इसका चेहरा वाज़ेह था। उदासी, गुस्सा और दर्द एक साथ इसकी आंखों से झलक रहे थे। सारा की सांस जैसे रुक गई हो। वो बोल भी ना सकी, मगर वो वजूद बोला, एक नरम मगर गहरी आवाज़ में, मेरी कहानी सुनो। मेरी रूह कैद है और सिर्फ सच सामने आने से मुझे निजात मिल सकती है।